ये कुछ बता रहा है कि कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हालांकि सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकता है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कर सकता है, दोनों ही कर सकता है। हालांकि मैं सेल्फ एम्प्लॉय डाल के अप्लाई करूंगा और आपको भी सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय डाल के करना। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी डालना, क्योंकि सैलरीड में फिर आपको सैलरी स्लिप मांगती है। सेल्फ एम्प्लॉय डालते हो तो वहाँ पे अगर आप प्री क्वालिफाई हो तो फिर आपको आईटीआर नहीं मांगता है, और अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं हो तो चांसेज आर कि आपको आईटीआर मांग ले पिछले 1-2 साल का। तो ये सब इसके बेनिफिट थे। मैं एप्लीकेशन को आगे करता हूँ ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस बता सकूँ कि क्या क्या इसमें पूछते हैं। तो इसके लिए मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और इसके बाद ये देखो ओपन हो चुका है और ये पूछ रहा है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताएं। तो सबसे पहले जो है वो पूछ रहा है पैन कार्ड नंबर। इसके बाद आपका पैन कार्ड पे जो फुल नेम है वो फुल नेम पूछ रहा है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। इसके बाद फादर का फुल नेम पूछ रहा है। इसके बाद मदर का फुल नेम पूछ रहा है। फिर आपका जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है आप वो कर सकते हो। और इसके बाद जो है वो आपका एजुकेशन पूछ रहा है कि आप ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो मैं 1 बाय 1 करके सारा ही फिल कर लेता हूँ। सब कुछ डालने के बाद अपने एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू कर ले कि आपने जो डिटेल डाला है वो सही है या नहीं, क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो इतना इजीली अप्रूव नहीं होता है। कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स में गलत नजर आया तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर देगा। तो मैं सारा एक बार रीचेक कर लेता हूँ अपना डिटेल। मैंने अपना सारा डिटेल मैच कर लिया है, बिल्कुल सही है। तो मैं इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो है वो पूछ रहा है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको आप ध्यान से फिल करें। तो मैं अगर आप सैलरीड हो तभी सैलरी डालना, अदरवाइज सैलरीड मत डालना, क्योंकि आपका जो है वो सैलरी स्लिप मांग लेगा जो आपके पास होगा नहीं, फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पे डाल लेता हूँ। जैसे सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पे मैं डालूंगा तो मेरे से ये पूछेगा नेम ऑफ द बिजनेस। आपकी दुकान का नाम जो कुछ भी है आप अपने यहाँ पे दुकान का नाम डाल दे, या फिर अगर आपने कोई जीएसटी ले रखा है तो जीएसटी पे जो दुकान का नाम आपने डाला है वो नाम आप यहाँ पे डाल दे। तो हमारे पास जीएसटी है तो मैं जीएसटी पे जो हमारा बिजनेस का नाम है मैं जीएसटी वाले बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद पूछ रहा है ऑनरशिप, यानी कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हो इसमें आपका जो योगदान है वो क्या है। आप इसका मालिक हो या मतलब प्राइवेट सिंगल मालिक हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर पार्टनरशिप में ओपन है। तो मैं इसका जो है सिंगल ऑनर हूँ, यानी कि ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप डाल दूंगा। इसके बाद पूछ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान है या फिर किराने का शॉप है या फिर कपड़े का शॉप है, किसी भी तरह का है आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने नेचर ऑफ बिजनेस अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनुअल इनकम जो है वो आपका कितना है, यानी कि आपके जो बिजनेस पे है वो एनुअल इनकम कितना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ दिस मे बी वेरीफाइड विथ योर पे स्लिप या आईटीआर। ये बोल रहा है कि ये आपके जो इनकम यहाँ पे डाल रहे हो वो पे स्लिप या फिर आईटीआर से वेरीफाई किया जाएगा। तो आपका जितना एनुअल इनकम है आप उसी अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि ये फिर बाद में वेरीफाई भी किया जाता है। सबसे पहले ये आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो आप ईमेल एड्रेस वही डालें जिस ईमेल एड्रेस पे आप जो है वो मंगाना चाहते हैं। जो भी आपका बिल होता है जनरेट होता है मंथली का, क्रेडिट कार्ड का, जो भी आप महीने में खर्च करते हो उसके लिए, तो आपको ये ईमेल आईडी पे ही आएगा। तो आप ईमेल आईडी वही डालें जो आप रेगुलर यूज करते हो। इसके बाद मोबाइल नंबर इसने ऑटोमेटिक ही ले लिया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो रेसिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, और रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे है। इसके बाद रेसिडेंशियल टाइप क्या है, रेसिडेंशियल टाइप में रेंटेड है, पेरेंट्स का है, या आप देख सकते हो अदर से। तो आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। इसके बाद वर्क एड्रेस पूछ रहा है कि आपका जो ऑफिस का दुकान का एड्रेस है वो पूछ रहा है, तो आप ये यहाँ पे डाल देना है। देखो एक ही बॉक्स है तो आपको एक ही बॉक्स में सारा डालना है। आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब एक ही जगह पे डालना है।
इसके बाद है वेयर डू यू वांट योर कार्ड टू बी डिलीवर, यानी कि आप अपना कार्ड कहाँ पे चाहते हो, रेसिडेंशियल एड्रेस पे या वर्क एड्रेस पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप रेसिडेंशियल एड्रेस पे चाहते हो यानी कि आधार कार्ड वाले एड्रेस पे, तो आप रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दें। और अगर आप चाहते हो कि वर्क एड्रेस पे यानी कि आपके ऑफिस या दुकान पे आए क्रेडिट कार्ड, तो आप वर्क एड्रेस डाल सकते हो जो कि आपने यहाँ पे फिल किया होगा। तो आप वो डाल देना। इसके बाद आपको दोनों को टिक करना होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो मैं 1 बाय 1 करके सारा अपना फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना सारा डिटेल फिल कर लिया है, लाइक ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस और हमारा जो बिजनेस का यानी कि वर्क एड्रेस है, सारा मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद मैंने लास्ट के जो 2 टिक है उसको मैंने टिक कर दिया है और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पे हमको ले जाएगा। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये जो है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो नंबर मैंने यहाँ पे दिया था उस पर OTP गया और ये ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लिया है। तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ और वेरीफाई करने के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में जो है वो हमसे कौन सा डिटेल मांगता है। कुछ मैसेज आया है, मैं मैसेज आपको पढ़ के बताता हूँ। थैंक यू फॉर अप्लाइंग एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, योर एप्लीकेशन ID इज इतना एंड एन SMS कन्फर्मेशन एप्लीकेशन स्टेटस विल बी सेंड शॉर्टली, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो चुका है, यानी कि आपका जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है। आपका जो अप्रूवल मैसेज है वो आपके मोबाइल नंबर पे और एप्लीकेशन यानी कि आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है उस पर कंफर्मेशन मैसेज सेंड कर दिया जाएगा कि आपका अप्रूव हुआ या नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो बना के कि मेरा अप्रूव हुआ या नहीं और कितना टाइम लगा अप्रूव होने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिले।